Integrated education is one of the important topic of inclusive education. So इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्पेशल एजुकेशन को डिटेल में डिस्कस किया है. Those who haven't watched that video, link is there in the description box. You can watch. स्पेशल एजुकेशन का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है. इट इज़ अबाउट 7 to 8 minutes of video, and in this video we are going to discuss about integrated education. After this we'll be making one video on inclusive education, its objectives and characteristics, and after covering all these concepts I'll make one डिफ्रेंशिएट वीडियो कि इंक्लूसिव, स्पेशल और इंटीग्रेटेड तीनों में मेन फ़र्क क्या है तीनों एजुकेशन में, that where the main focus lies in all the three educations. So starting with integrated education, so एक ये एजुकेशन सेटिंग है जहाँ पे डिसेबल बच्चों को एजुकेशन दी जाती है नॉन डिसेबल बच्चों के साथ रेगुलर क्लासरूम में. प्रोविज़न क्या होती है कि उनको एक्स्ट्रा हेल्प दी जाएगी जो भी उनकी दिक्कत है उसके रिगार्डिंग. तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो स्पेशल एजुकेशन की वीडियो ज़रूर देखना कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. स्पेशल एजुकेशन में हमने उन बच्चों को सेपरेट रख के उनके हिसाब से सिस्टम को चेंज किया था, लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन में इट इज़ एन एजुकेशन सेटिंग जहाँ पे डिसेबल चिल्ड्रन जिनको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई डिसेबिलिटी है, वो एजुकेशन रिसीव करते हैं नॉन डिसेबल बच्चों के साथ इकट्ठे बैठ के एक रेगुलर क्लासरूम में. स्पेशल एजुकेशन में छोटा सा क्लासरूम था सो दैट फ्यूअर स्टूडेंट्स वर देयर, सो दैट द टीचर कुड गिव पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू द डिसेबल चिल्ड्रन. बट यहाँ पे in order to enhance the self confidence of those students कि उनको ऐसा फील हो that we are equal, we are same as the non disabled children, उनको एक ही क्लास में बिठाया जाता है. बस हाँ उनको एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती है थोड़ी सी जो भी उनकी डिसेबिलिटी हो उसके रिगार्डिंग. सो इसका फोकस क्या है? इट फोकस ऑन प्लेसिंग चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम स्कूल की. मेन स्ट्रीम मीन्स जो नॉर्मल स्कूल्स हैं जहाँ पे सब बच्चे जाते हैं, जहाँ हम लोग सब गए हैं, तो उस स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाना, स्टिल उनको प्रोवाइड करना कुछ एडिशनल हेल्प, जैसे कि स्कूल में स्पेशल टीचर, आजकल स्पेशल एजुकेटर बहुत ज़रूरी है स्कूल में, स्पेशल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टर्स, ब्रेल स्क्रिप्ट या टीचिंग एड्स, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ें रखी जाती है और रिसोर्स रूम्स बनाए जाते हैं सो दैट उन बच्चों को भी ऐसा ही फील हो कि वो नॉर्मल हैं, उनको मेन स्ट्रीम नॉर्मल मेन स्कूल रेगुलर स्कूल में उनको पढ़ाया जाता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेशल स्कूल एंड इंटीग्रेटेड स्कूल. के इंटीग्रेटेड स्कूल में डिसेबल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा कर पढ़ाया जाता है, बस उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प की जाती है जो भी उनको दिक्कत हो उससे रिलेटेड. सो इसका फोकस क्या है कि उन बच्चों को जो डिसेबल बच्चे हैं उन बच्चों को मेन स्ट्रीम रेगुलर स्कूल में डाल देना, रेगुलर स्कूल में उनको पढ़ाना, उनको थोड़ी सी हेल्प एक्स्ट्रा साथ में देना. हेल्प क्या हो सकती है? स्पेशल एजुकेटर्स हो सकते हैं, स्पेशल टीचर्स, असिस्टिव डिवाइसेस मीन्स जो हेल्प के लिए डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, और रिसोर्स रूम्स. सो नेक्स्ट कम्स द ऑब्जेक्टिव्स कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सबसे पहले है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि हर बच्चे को पढ़ने लिखने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे उसमें कोई डिसेबिलिटी है या चाहे उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है. सो टू प्रोवाइड द सेम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटीज़, कि उनमें चाहे बच्चों में डिसेबिलिटी हो चाहे डिसेबिलिटी ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए. नेक्स्ट कम सोशल इंटीग्रेशन, कि इन बच्चों को हेल्प करना विद स्पेशल नीड्स, इंटरैक्ट एंड मिक्स विद पीयर्स, कि ये बच्चे भी जो हैं वो नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्सअप हों, इंटरैक्शन करें और सबके साथ बातचीत करें. इससे होगा क्या कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम भी नॉर्मल बच्चों की तरह, वो खुद को आइसोलेटेड फील नहीं करेंगे.
रिडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये इसी का एक पार्ट है कि अगर सोशल इंटीग्रेशन होगी, सब बच्चे इकट्ठे बैठेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगी। जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो डिसेबल नहीं हैं, उनमें एक ये फीलिंग आइसोलेशन की जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सॉरी, जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे इन सब बच्चों को, और जो डिसेबल बच्चे हैं उनमें एक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन ख़त्म हो जाएगी कि ये नहीं कि वो एक अकेले बैठे रहेंगे कहीं, या उनकी अलग क्लासरूम होगी, वो सब बच्चे इकट्ठे बैठे रहेंगे। नो, वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठेंगे। इससे क्या होगा कि जो बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है उनमें आइसोलेशन ख़त्म हो जाएगी। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, अकेले रहने की, आइसोलेशन मीन्स अकेले रहना, वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। और जो बच्चे नॉर्मल हैं, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डिसेबल नहीं है, उनमें एक्सेप्टेंस की प्रमोशन होगी कि मतलब हमने इन सब बच्चों को भी अपने साथ जो है वो अपने साथ रखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अगर बच्चे नॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। मैक्सिमम यूज़ ऑफ एबिलिटीज़, कि हो सकता है कि इन बच्चों में भी कोई ना कोई पोटेंशियल हो, कुछ ना कुछ इनमें कोई स्किल हो, तो वो भी उनको बच्चों में जो है वो हम बोल सकते हैं रिफ़ाइन होगी और वो डेवलप होगी, और उनको नॉर्मल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा सो दैट वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके सोसाइटी में, और इंडिपेंडेंटली लिव कर सके, जी सके, और अपने लिवलीहुड को अच्छे से चला सके, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला सके, उनको किसी के ऊपर पैसों के लिए या काम के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। प्लेसमेंट इन रेगुलर स्कूल्स, की इन बच्चों की भी प्लेसमेंट जो है वो रेगुलर स्कूल में होती है। जनरल क्लासरूम्स में, जो नॉर्मल क्लासरूम्स होते हैं सब बच्चों के, उन क्लासरूम्स में ये लोग बैठते हैं। सपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल, जैसे आपको पहले भी बताया कि स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, थेरेपिस्ट होंगे, रिसोर्स रूम्स होंगे, और कुछ असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ की जाएंगी सो दैट इन बच्चों को प्रॉपर पढ़ाया जा सके विदाउट एनी हिंडरेंस। मॉडिफाइड टीचिंग मेथड, टीचिंग को एडजस्ट किया जाएगा बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। बच्चे को एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, टीचिंग जो है वो एडजस्ट की जाएगी एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड। पार्शियल अडेप्टेशन ऑफ करिकुलम, कि ये नहीं है कि अगर बाकी बच्चे सारा सिलेबस कर रहे हैं जो नॉर्मल है तो इन बच्चों को भी वही सब करना पड़ेगा। नो, स्लाइटली मॉडिफिकेशन की जाती है, बट सारा इंडिविजुअलाइज नहीं किया जाता। जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इनको पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो कर दी जाती हैं। जैसे स्पेशल एजुकेशन में सब कुछ एज़ पर दी उसको चाइल्ड के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। पीयर इंटरेक्शन होती है, सोशलाइजेशन को इनकरेज किया जाता है, बाकी बच्चों के साथ बिठाया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाती है, डिस्कशंस होते हैं सो दैट बच्चों के साथ इंटरेक्शन ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। एडजस्टमेंट पे फोकस किया जाता है, बच्चे को एडजस्ट करना है एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंग। वो फोर्स नहीं किया जाता बच्चे को, उनके लेवल के अकॉर्डिंग भी उनको जो है वो मॉडिफिकेशन कर दी जाती है करिकुलम में, बट फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि चाइल्ड जो है वो थोड़ा एडजस्ट करे स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंग। स्पेशल एड्स की हेल्प ली जाती है, असिस्टिव डिवाइसेस हैं, लर्निंग मटेरियल्स हैं, जब भी ज़रूरत पड़े तो इन सब की जो है स्कूल में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं सो दैट दोज स्पेशल स्टूडेंट्स कैन यूज़ देम। नेक्स्ट कम्स द कोलैबोरेशन, जैसे ही हमने स्पेशल एजुकेशन में भी किया था उसी तरह से यहाँ पे भी कोलैबोरेशन इज़ मस्ट। टीचर, पेरेंट्स, जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, उन सबको इकट्ठे काम करना पड़ता है इन बच्चों की डेवलपमेंट के लिए। एट द एंड हमारा मेन एजेंडा क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, की हम उनको इतना ज़्यादा पोटेंशियल उनमें भर दें, इतने स्किल्स उनमें डाल दें कि वो किसी के ऊपर भी निर्भर ना रहें, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहें अपनी लाइफ को जीने के लिए। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।